भारतवर्ष की प्राचीन पद्धति से निकलकर आया है गुड़। गुड़ जितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित होता है, उतना ही किसानों की अर्निंग बढ़ाने में भी कारगर साबित हो रहा है। जहां गुड़ को आयुर्वेद में भी वर्णन किया गया है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से गुड़ बहुत ही उपयोगी है, वहीं आजकल यह है किसानों की इनकम को बढ़ाने में भी उपयोगी साबित हो रहा है। कैसे, ये अभी हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद गुड़ बनाने का बिजनेस शुरू किया है। क्यों और क्या खास कारण रहे हैं इसके पीछे, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। तो मोहित जी, आपका स्वागत है कृषि जागरण में। मोहित जी, आपने अपनी शिक्षा पूरी की MBA में और उसके बाद आपने अपना ये बिजनेस शुरू किया। क्या ऐसे खास कारण रहे और क्यों आपने यह सपना नहीं देखा कि MBA के बाद मैं किसी बड़ी MNC कंपनी में जाऊं? मैं पहले MNC में ही जॉब करता था। सारे दिन की भाग दौड़, सुबह से लेकर शाम तक। गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, सोचा कि क्या भाग दौड़ करें, अपना कुछ काम स्टार्ट करते हैं। और अब खेती की वजह से अपना यही बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब आपके पास जमीन है खेती करने के लिए और आप फार्मर्स की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए? जी, फार्मर्स, मेरे पिताजी फार्मर हैं, तो जुड़ा हुआ हूँ मैं धरती से। चलो इसी काम को शुरुआत करके देखते हैं। शुरुआत की 2013 से मैं इस बिजनेस में हूँ। तो मोहित जी, जैसे MNC कंपनी का भी आपका अनुभव है और अब आपने अपना बिजनेस भी किया है, तो क्या अंतर आपको नजर आता है एक MNC कंपनी में काम करना और एक अपना बिजनेस शुरू करना? जितनी भाग दौड़ उनके लिए करता था उससे ज्यादा अर्निंग कर लेता हूँ अपनी थोड़ी भाग दौड़ में। 6 महीने काम करना पड़ता है, 6 महीने निभराम रहता हूँ। मोनी जी, थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कितना इस बिजनेस में मुनाफा है और कितना खर्च होता है और कैसे एक छोटा किसान अपने इस बिजनेस को शुरू कर सकता है? बिजनेस शुरू करने के लिए तो ये सब चीजें किराए पे भी मिलती हैं, थोड़े से पैसे से भी स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अपने घर से अगर आप लगा सकते हो तो घर से लगा कर लो। और बात है अर्निंग की, अगर आप शराब नहीं पीते, बढ़िया तरह से अपना व्यापार करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। 2-4 हज़ार रुपये बन ही जाते हैं रोज के। मैं समझना चाहूंगी एक शुरू से लेकर आखिर तक एक इस प्रोसेस को, कैसे इस बिजनेस को विकसित किया जाए, कहाँ हमें मदद की गुहार लगानी पड़ती है, कितना इसमें खर्च आता है अगर एक सेटअप पूरा तैयार करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक थोड़ा सा। अगर आप अपने पैसे से पूरा सेटअप तैयार करना चाहते हैं तो कम से कम 7 लाख रुपए के करीब इसमें खर्चा आएगा। लेकिन ये सब चीजें किराए पे मिलती हैं, तो किराए से भी आप अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास में कितना पैसा है। सबसे पहले तो ये कोल्हू किराए पे ले लो, चाहे अपना खरीद के ले लो। 7 लाख रुपए के करीब इसमें अपना सेटअप तैयार करने में लगते हैं। किराए पे तो वही 1-1.5 लाख रुपए से स्टार्ट कर 2 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं आप इधर। जो 7 लाख आपने बताया, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जो आप रेंट की बात कर रहे हैं वो 6 महीने का रेंट है या 1 महीने का? नहीं, पूरा सीजन के लिए होता है। 6 से 7 महीने का जो सीजन होता है इसका रेंट 60-70 हज़ार के करीब में आता है ये रेंट पे। तो सर, इसके रेंट के बाद हम अगर बात करते हैं रॉ मटेरियल वगैरह की, तो इसमें किस क्वालिटी का गन्ना इस्तेमाल होता है या कोई किसी भी गन्ने को इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, गन्ने की क्वालिटी तो ज़्यादातर एक ही तरह की चलती है। अब इस टाइम पे 238 या 118 जो चल रहे हैं गन्ने, किसान तो वही मिल के हिसाब से गन्ना बोता है ना, जो मिल से फालतू होता है गन्ना वो कोल्हू पे देता है। तो हमें तो गुड़ बनाना है, बस गन्ना साफ होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि जो हम मिल से बच जाता है गन्ना वो आपके पास आता है, तो ऐसा कभी हुआ है कि गन्ने की कमी महसूस हुई हो कभी आपके पास? गन्ने की कमी इसलिए महसूस हुई, जो बेल्ट है ना, पूरी गन्ने की बेल्ट है हमारी। एक किसान का 60% गन्ना मिल लेता है और 40% गन्ना तो कोल्हू पे आना है। मिल कहाँ तक लेगा गन्ना? सब गन्ने को मिल नहीं ले सकता ना। तो गन्ना तो कोल्हू, अगर कोल्हू ना होंगे तो मिल तो अपनी मनमर्जी करेगा, फिर लेगा थोड़ी। तो मैं एक कैलकुलेशन समझना चाहूंगी अपने फार्मर्स, किसान भाइयों के लिए कि 1 क्विंटल गन्ने से कितने गुड़ की हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और कितना उसमें मुनाफा हो सकता है? ये डिपेंड करता है। जैसे आप सितंबर में चलेंगे तो हो सकता है 10 किलो ही गुड़ निकले। अब आते आते 13-14 किलो गुड़ निकल रहा होगा 1 क्विंटल में। ये बाजार के ऊपर डिपेंड करता है कि बाजार कैसा चल रहा है, मौसम कैसा चल रहा है। लेकिन जब भी ठीक ठाक मुनाफा हो जाता है। तो पर डे कितने क्विंटल गन्ने का आप प्रोडक्शन कर पाते हैं? 125-30 क्विंटल के करीब गन्ना पर डे का हो जाता है। तो सर, थोड़ा सा ये भी बताइए कि कितना महीने का मुनाफा, जैसे आपने पर डे का बताया 3,000 रुपये पर डे कमाई हो जाती है सारे खर्चे निकाल के। तो अगर हम इस सीजन को एक देखें, एक सीजन में कितना आप मुनाफा कमा पाते हैं? ये सीजन मैं बता रहा हूँ, डिपेंड करता है सीजन की, आप इसे चलाने वाले किस तरह के हैं, आपकी लेबर किस तरह की है, या आप शराब तो नहीं पीते। पिछला सीजन 10-10 लाख रुपए के बैठे हैं और इस सीजन में बढ़िया सीजन चल रहा है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोल्हू वालों को घर से भी देने पड़ते हैं पैसे। हाँ, ये बिजनेस है, इसमें कुछ नहीं पता पड़ता। लेकिन ठीक है, किसान के लिए बढ़िया काम है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए।
मतलब अगर कोई किसान किसी के पास खाली जमीन पड़ी है तो वह एक्स्ट्रा इनकम के लिए रेंट पर सामान लेकर अपने इस बिजनेस को शुरू कर सकता है और 6 महीने में, मात्र 6 महीने में 10 लाख से तक का मुनाफा कमा सकता है और उससे ज़्यादा भी ले सकता है अगर सीजन अच्छा हो और आपकी लेबर और आपकी कार्यक्षमता अच्छी हो। तो मोहित जी, आपसे एक सवाल और है मेरा कि इसको कितने एरिया में शुरू किया जा सकता है, कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी? जी, कम से कम 5 बीघा जमीन चाहिए इसके लिए जी। 5 बीघा से कम में नहीं चलता। और लेबर में तो 10-12 आदमी चाहिए। 10-12 जी। तो फिर उनका खर्चा, उनका सैलरी होता है क्या? सैलरी पे लेबर नहीं होती इसमें। इसमें गुड़ तैयार करके जो देती है ना, उसके हिसाब से लेबर होती है, कुंटल के हिसाब से। कुंटल के जी। सैलरी पे तो 8 घंटे काम करेंगे, गुड़ बनेगा ही नहीं। तो आप ये ठेके पे, मतलब लेबर यहाँ पे लगती है? जी जी, ठेके पे चलती है लेबर। ठेके पे चलती है। एक और सवाल था आपसे कि यहाँ पर जब लेबर का आपने बता दिया, तो यहाँ पे जो ये ईंधन जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसको कैसे मेंटेन करते हैं? ये ईंधन हम जो 5 बीघा जमीन आपको बताया ना, तो 4 बीघा जमीन में ईंधन गन्ने की निकली हुई खोई बोलते हैं इसे सुखा के इसे ही जलाते हैं। इस पे सरकार का कोई टैक्स नहीं है, कोई हम पे वो नहीं है कि इसे नहीं जला सकते, हम इसे जला सकते हैं। ये शुद्ध ईंधन बोला जाता है। जी। सर, इससे कोई पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचता है? देखिए जी, अभी तो एनजीटी वालों ने भी हमें कुछ नहीं परेशान किया, लेकिन पन्नी या कुछ और जलाते हैं तो एनजीटी वाले परेशान करते हैं। इस पे कोई वो नहीं है। मतलब इसका धुआं जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है? अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया? हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं आया। जी। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि ये एक सेटअप बनाया जा सकता है, तो क्या सरकार की तरफ से भी इसमें मदद मिलती है? कोई मदद मिलती होगी, इसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमने नहीं ली मदद। मतलब सरकार जैसे किसानों को आगे चल रहा है, सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए मदद दे रही है, लेकिन वो बड़े प्लांटों पे दे रही है, छोटे कोल्हू के लिए नहीं है। हमारे यहाँ पे एक लगा हुआ है बड़ा प्लांट, उस पर मुझे लगा कुछ सब्सिडी भी है, कोई 1.5-2 करोड़ रुपए का लोन सरकार ने कराया उस पर। जी। मतलब एक अगर हम कैटेगरी इनको डिस्क्राइब करें कि कितने श्रेणी के कोल्हू होते हैं, एक आपने बताया कि छोटा है, तो छोटा मिनिमम कितने खर्चे से शुरू किया जा सकता है और बड़े से बड़ा? बड़े से बड़ा, छोटा कोल्हू तो इसी तरह के होते हैं। एक तो ये कोल्हू हो गया, जिसे स्टील का बोल लो या सादा बोल लो आप, इसके बाद में तो फिर प्लांट आ जाते हैं। बड़े से बड़े में तो ये लगाइएगा कम से कम 20 बीघा तो जमीन चाहिए उसके लिए, 2 करोड़ रुपए का खर्चा है उसमें। सर, इसके अलावा आप खेती का काम भी करते हैं, तो जैसे 6 महीने तो आप कोल्हू में काम करते हैं, फिर उसके बाद आपका क्या है अर्निंग का? उसके बाद में अपनी फसल तैयार करते हैं, खेती करते हैं, गन्ना ही बोते हैं हम तो जाते हैं। जी। तो उस गन्ने को मील पे भी डालते हैं और यहाँ मील पे भी डालते हैं, कुछ ऑर्गेनिक भी बोते हैं। 10-5 बीघे ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का गुड़ भी बेचते हैं बना के, 120 रुपए किलो हमने भी बेचा है। अब थोड़ा सा मार्केट पे आते हैं सर। जैसे आपने प्रोडक्शन तो कर दिया है, तो मार्केट की अवेलेबिलिटी क्या है आपके पास और कैसे आप अपने गुड़ को बेचते हैं और कहाँ कहाँ तक पहुँचता है? मार्केट तो वैसे तो मंडी से जुड़े हुए हैं हम, हापुड़ मंडी हमारे पास पड़ती है, लेकिन इसके बाद भी हाईवे पे है, पता नहीं कहाँ का आदमी आ जाए, कैसा किसान आ जाए। पिछले साल तक तो सब ठीक था, हमने बहुत दूर दूर तक गुड़ बेचा। इस साल जो है ना, जीएसटी में आने के बाद हम पे जीएसटी कागज नहीं है, अब दिक्कत बन रही है। पहले अलीगढ़ आगरा बहुत हमने गुड़ की सप्लाई की, इस बार नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि जीएसटी में अगर चक्कर में आ गए तो गवर्नमेंट के चक्कर में आ जाएंगे, फिर फायदा नहीं है कुछ भी। जीएसटी से देखो हम परेशान है, क्योंकि वैसे तो गवर्नमेंट कहती है किसान अपना माल किसी भी मंडी में कहीं बेच सकता है, लेकिन अगर हम अपनी गाड़ी में लेकर गुड़ चलते हैं ना, साला जीएसटी वाला आके खड़ा मिलता है पकड़ के। तो ये समस्या है किसानों के सामने कि गुड़ को जीएसटी के दायरे में पकड़ना है तो व्यापारी को पकड़ो, जीएसटी वाले। किसान अगर गुड़ बेचने जा रहा तो उसे क्यों पकड़ रहे हो? हम तो किसान हैं, किसान तो माफ है। वैसे गवर्नमेंट क्यों कह रही है कि हिंदुस्तान में कहीं भी माल बेचो? अब माल जाएगा तो पेटी में पैक होकर, सिर पर टोकरा रखकर तो नहीं जाएगा। तो मोदी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए ना। 10 किलो की पेटी पे जीएसटी है, 27 किलो की पेटी जीएसटी के बाहर है, ये क्या सिस्टम है? तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार किसानों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखे? बाहर रखना चाहिए। बताओ सर, अब इसका कैसे मेंटेन करेंगे हम कागज? आपके पास प्रोडक्शन का जी कोई अभी लीगली कागज तो नहीं, लीगली कागज की किसान बताओ, जंगल भी देखेगा अपना, मंडी भी देखेगा, अब कहाँ तक कागज रखा? इसके लिए सीए रखने का तो कोई मुझे लगता नहीं, सीए रखना पड़ेगा इसके लिए। जैसे आपने एमबीए किया है तो आप तो इसमें साधन संपन्न होंगे इन सब कागजी कार्यवाही करने में? कागजी कार्यवाही संपन्न तो हूँ, लेकिन मुझे तो काम बहुत है। अब कहाँ से मुनीम रखे हैं छोटे से व्यापार पे? चलिए, ये तो है इनकी एक डिमांड के किसानों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखे, खासकर उन किसानों को जो गुड़ जैसी चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं। और सरकार शायद इस तरफ कुछ कदम उठाएगी, ये उम्मीद है। कृषि जागरण के माध्यम से ये सरकार के पास इनकी डिमांड भी जा रही है, होपफुली कि सरकार इस तरफ कुछ ध्यान देगी। तो हमारे साथ जुड़े थे मिस्टर मोहित त्यागी जी, जिन्होंने
अपना एक छोटा सा कोल्हू शुरू किया है और एक अच्छी अर्निंग और एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मात्र 6 महीने काम करते हैं और 6 महीने अपनी फसलों पर ध्यान देते हैं। एमएनसी कंपनी को छोड़कर इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है। एक बहुत ही अच्छा मुनाफे का सौदा ये कर रहे हैं। 6 महीने काम करना और 10 लाख तक का ये अर्निंग कर लेते हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी एक प्रेरणादायक व्यक्ति साबित हो सकते हैं। आप भी अगर चाहे अपनी 5 बीघा जमीन में इस कोल्हू को शुरू कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बात होती है सिर्फ गन्ने की अवेलेबिलिटी, जो कि आपके आसपास इस ऐसी ही जगह इस कोल्हू को लगाया जाए जहाँ पे गन्ने का उत्पादन पूरी मात्रा में और भरपूर मात्रा में किया जा रहा है। तो कृषि जागरण की ये खास रिपोर्ट है हापुड़ क्षेत्र के गांव पांची से, जहां पर इस कोल्हू को लगाया गया है और हाईवे पर है बिल्कुल। और मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ के किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं इस कोल्हू से। पूरी वीडियो देखना न भूले सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।